हरियाणा में एक शख्स को सिर्फ और सिर्फ सर पर टोपी होने की वजह से धर्म देख करके मार दिया गया। उस शख्स का नाम था फिरदौस आलम उर्फ असजद बाबू। उसे मार दिया गया और सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उनके सर पर टोपी थी और एक शख्स जिसका मानसिक तौर पर वो बीमार कह लीजिए, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में सिर्फ नफरत भरा हुआ था, धर्म देख करके, सर पर टोपी देखकर उसने जो है असजद बाबू के सर से पहले टोपी गिराया और उसको जैसे वो टोपी उठाने के लिए वो नीचे झुका, रॉड से या किसी चीज से हमला किया। सर पर इतनी गहरी चोट लगी कि असजद की मौत हो गई। मैं उनके घर पर फिलहाल मौजूद हूं। मैंने जैसे आपको कहा था कि हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके परिवार से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है उनके परिवार की। मैं आपको पहले बता देता हूं, उनके परिवार से किसी से बात करने के लिए हम लोग जो है कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब बोल पाएं क्योंकि स्थिति में नहीं है। एक बेटे का जाना, एक घर के चिराग का बुझ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप समझ सकते हैं एक माता और पिता पर कितना गहरा असर पड़ता है। एक बेटे का चला जाना, एक जवान बेटे के, कहते हैं कि जवान बेटे के अगर जनाजे को कंधा दिया जाए बहुत बड़ी बात होती है, तो ये बहुत ही ज्यादा दुखदायक बात है। और फिरदौस को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, असजद बाबू को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनके सर पर टोपी थी। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पहलगाम में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला था, वहां धर्म पूछ करके मारा गया था, नाम पूछ करके मारा गया था, तो यहां धर्म देख करके मारा जा रहा है। सर पर टोपी है, दाढ़ी है किसी की, तो उसे मार दिया जाता है। कब तक लोग अपनी मजहबी शिनाख्त को बचा कर रखेंगे? कब तक ऐसा होगा? क्या आप अपना नाम नहीं बताएंगे? हो सकता है आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो आपके नाम से, आप जैसे ही पता चला कि आप किसी और धर्म से हैं, आपको मार देंगे। हो सकता है आपकी टोपी देखकर, आपकी दाढ़ी देखकर, या हो सकता है आपका टीका देख करके मार दें आपको। किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। और ऐसे समाज के यही लोग हैं, शीशु लाला जैसे लोग हैं जो हमारे समाज में नफरत को फैला रहे हैं, जो हमारे समाज में एक घर के चिराग को बुझा देते हैं। अफसोस की बात यह है, लेकिन आपको बता देते हैं, जो जिसने उसको मारा था, यानी कि शिशु जो शिशु है, उसने जो मारा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की ये बहुत कामयाबी है, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करके कुछ दिनों के बाद छोड़ ना दिया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। एक शख्स को उन्होंने जान लिया, ये उनके परिवार हैं, आप देख सकते हैं, उनके पिताजी हैं जो बोलने की हालत में नहीं है, तो जाहिर सी बात हम फोर्स करना भी नहीं चाहेंगे। उनके चाचा जी हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था मामला। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फिरदौस आलम, सही नाम उनका फिरदौस आलम है सर्टिफिकेट में, उर्फ अज्जद। और परसों रात में ये घटना हुई। वहाँ के स्थानीय लोगों से मालूम पड़ा कि रात को 8 बजे वो किसी लड़के को किसी मोहल्ले में छोड़ने जा रहा था स्कूटी से। जब वहाँ से वापस आ रहा था तो उसका टोपी नीचे गिरा दिया। फिर वो टोपी उठाया, सर में लगाया, और फिर वो पीछे से वो लाला आया, कोई लाला, क्या नाम है उनका, नाम क्या है? शिशु लाला जी। वो पीछे से आके रोड से या डंडे से किसी चीज़ से मारा। वो लौलान हो गया, वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद रोहतक हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ सुबह 8 बजे उसकी मौत हो गई। आप लोगों की पहले खबर कैसे पता चला? सबसे पहले आप? नहीं, सबसे पहले तो सुबह ही खबर आया। रात में कुछ मालूम नहीं पड़ा जी। रात में किसी ने बताया नहीं। और वहाँ बच्चे लोग डर गए सब। पुलिस स्टेशन भी नहीं गया, पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाया, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ फिरदौस ही था कि उनके अलावा भी यहाँ के कुछ लोग और भी? नहीं, यहाँ के हमारे इलाके के तो नहीं हैं। और जो लड़का था साथ में वो सबको बताया। और एक लड़का काशीवाड़ी का, क्या नाम है उनका, वो मुसव्विर काशीवाड़ी, बलिया काशीवाड़ी का, उन्होंने बताया मास्टर मुजाहिद साहब को। फिर मास्टर मुजाहिद साहब हमको फ़ोन किए, फिर यहाँ बताया ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तो हम लोग को मालूम पड़ चुका था पहले ही। पोस्टमार्टम लिखाने में, FIR कराने में, सब कराने में, पोस्टमार्टम से लेके, पुलिस से लेके, हॉस्पिटल तक जो भी है, मास्टर मुजाहिद साहब उन्होंने सब कांटेक्ट करके सब करवाया। फिर उनके जो ससुर हैं हमारे अरजद का, फिरदौस आलम का, उनके ससुर से बातचीत करके FIR किया गया है और मुजरिम पकड़ा भी गया है। और हमारी मांग यही है कि भाई मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो। और सरकार से ये है कि भाई उनकी बीवी है, अभी शादी हुई थी 6 महीना पहले, उनको मुआवजा दिया जाए।
जी। जो इस तरीके से आपने देखा कि वो सिर्फ सर पर टोपी लगाने की वजह से उनको सर पे सिर्फ टोपी लगाने की वजह से वहाँ के स्थानीय लोग भी सब यही बोलते हैं कि वो कई बार ऐसा हरकत कर चुका है, 7-8 बार। वो शिशु जो हाँ, है। वो जो शिशु लाला है ना, जी जी वो लोगों का सर का टोपी उतार के कभी अपने सर में पहनता था, जी जो बताते हैं वहाँ के लोग, जी। और कभी नीचे फेंक देता था। उनका वही काम है। मतलब किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई लेना देना किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। वो शिशु लाला जो है वो ऐसे ही करता है। बीते कल यानी कि 24 मई को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के फलोरा सेक्टर 29 में एक दर्दनाक दुखद घटना घटित हुआ है। किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के कैरी बीरपुर गांव के रहने वाले जो फिरदौस आलम उर्फ असजद, जो जमालुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, जो सेक्टर 29 फलोरा पानीपत ज़िले में रहकर जो सिलाई वगैरह का काम करते थे, और 7 महीने पहले वहीं पर उनकी शादी भी हुई है। बीते कल रात के 8 बजे लगभग वो अपने किसी दोस्त के मिलने जा रहे थे। इसी क्रम में एक स्थानीय युवक जिसका नाम शिशु लाला है, उन्होंने पहले उनकी टोपी सर से उछाल के नीचे गिरा दिया। जब ये टोपी उठाने के लिए नीचे उतरे स्कूटी से, टोपी उठाने के लिए झुके, तब उसके सर पर डंडे से वार कर दिया और गंभीर अवस्था में वहीं बेहोश होकर गिर गए। स्थानीय लोगों ने इनको वहां पर हॉस्पिटल ले गया सेक्टर 29 फलोरा में। डॉक्टरों ने चोट की गंभीरता को देखते हुए इनको आगे रेफर किया और उसको देर रात में रोहतक में पीजीआई में एडमिट करा गया, जहां आज सुबह उनका इंतकाल हो गया है। और इस संबंध में मुझे मसव्विर आलम जो कोचा धामन के हैं उनसे सूचना मिली। इस पर मैंने वहाँ के थाना अध्यक्ष सुभाष जी से, स्थानीय लोगों से और जो वहाँ मुस्लिम कमेटी के मुनीर साहब से भी बात कर इस संबंध में जो थाना है फलोरा सेक्टर 29 में, उसमें केस नंबर 288/2025 दिनांक 25/5/2025 भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 ब्रैकेट में 1 के तहत, जो पुराना धारा 303 के तहत FIR दर्ज किया है। और स्थानीय लोगों ने जो आरोपी है उसको जो है पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। और लाश का पोस्टमार्टम के उपरांत अभी जो है जस्ट कुछ देर में उसका जो है दफन कफन किया जाएगा। तो ये घटना काफ़ी दुखद है। तो मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से भी मांग किया हूँ, हरियाणा सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, इस तरह से दाढ़ी टोपी देख करके एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये सरासर इंसाफ का खून है। ऐसे लोगों पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के DGP से भी मैं बात करूँगा, पत्र दूंगा, और जो हरियाणा सरकार से भी बात कर रहा हूँ। और मैं लगातार घटना के बाद से संपर्क में हूँ। और कल दिल्ली से हमारे कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर, जो और बहुत सारे लोग हमारे ज़िले के रहते हैं, रोजगार के लिए गए हैं, वो लोग भी काफ़ी दहशत हैं। तो प्रशासन से मिल करके उन लोगों को भी इत्मीनान दिलाएंगे। तो मेरी मांग है कि ऐसे दरिंदे आतंकवादी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का काम करें, और इसकी लड़ाई हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। तो हमने उनके चाचा से बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। जाहिर सी बात है 1200-1300 किलोमीटर दूर है, तो खबर आने में देरी हुई। और जो कुछ इन्होंने सुना वो बताया, और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से सिर्फ सर पर टोपी थी तो मार दिया गया। और उन्होंने बताया, और इन्होंने जो कुछ कहा कि देखिए 6-7 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, उस लड़की का क्या, उनका तो घर उजड़ गया, एक माता पिता का क्या, उनका तो चिराग बुझ गया। कौन है ये, और किस तरीके से इस जो कुछ किया गया है इनके लिए कौन भरपाई कर पाएगा? आप कितने भी पैसा दे दीजिए, लेकिन ये भरपाई नहीं होने वाला। हालांकि अंकल जी ने कहा कि उनकी जो वाइफ है, उनकी जो बीवी है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके माता पिता को मुआवजा मिलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, हरियाणा सरकार से भी गुजारिश करते हैं, बिहार सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि कोई तरीका आप निकालिए और
जो कुछ हुआ है उनके परिवार को मुआवजा मिले, साथ ही साथ सीमांचल के जो लोग हैं या बिहार के जो लोग हैं दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, उनको डर ना हो कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की बुनियाद पर हो सकता है कभी भी उनको कत्ल कर दिया जाए। आगे आपकी क्या राय, क्या ये सब कुछ सही हो रहा है? जो कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है, क्या ये सही है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।